क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका रेखाएं और कोण, इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा बताया गया है, वहीं से आज शुरू किया जाएगा रेखाएं और कोण से। रेखाएं और कोण के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसमें आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में हम बताएंगे। प्रतिवर्ती कोण है क्या? प्रतिवर्ती कोण जैसे एक गोले पर आप जानते होंगे 360 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ पर अगर यह कोई कोण है AOB, अब इस कोण का AOB का प्रतिवर्ती कोण BOA, ये पीछे वाला होगा। यानी 60 अंश का यदि प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो आप 360 में से 60 अंश घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण मिलकर 360 का होता है। तो 60 अंश का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो 360 माइनस 60, 120 अंश का प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आप 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 240 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या किया जाएगा? 360 में से घटा देंगे हम लोग। रेखाएं और कोण में आपको प्रमेय आज पढ़ना है। प्रमेय है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह आपका प्रमेय है। प्रमेय का मतलब किसी भी कथन को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना प्रमेय कहलाता है। यानी हम प्रमाण देंगे कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण जो बनेंगे वह आपस में बराबर होते हैं। यानी आपको सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है दो रेखाएं। अब हम दो रेखाएं बना दे रहे हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो दो सरल रेखाएं, एक AB है और एक CD है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी दिया है में लिखा जाएगा AB तथा CD रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
यानी यह कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा, यह कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा। यानी आपको सिद्ध करना है कि कोण AOD बराबर कोण BOC तथा कोण AOC बराबर कोण BOD। यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर आपको सिद्ध करना है, आज दिखाना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम अगला काम करते हैं, हेडिंग बनाते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम प्रमाण देंगे कि कैसे बराबर होगा। आइए, इससे पहले हम आपको रैखिक युग्म बताए होंगे और नीचे के क्लास में आप पढ़े भी होंगे। रैखिक युग्म ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, ये दो आसन्न कोण है। आसन्न कोण भी आप जानते होंगे, शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ, शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दो, ये आसन्न कोण है। और इन आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। इसको रैखिक युग्म कहा जाता है। यानी एक रेखा पर बने दो कोण, तो एक रेखा पर बने दो कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इस नियम का प्रयोग हम करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण AOD और AOC, कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180 अंश। यह कोण और एक कोण CD एक सरल रेखा है, तो रैखिक युग्म से दोनों का मान 180 अंश। इसी प्रकार AOC धन BOC बराबर 180 अंश तथा कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसका मान हम यहाँ रख सकते हैं 180 अंश के स्थान पर, या ये साइड बराबर है तो यह भी साइड बराबर होगा। कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर कोण AOC प्लस कोण BOC। AOC से AOC कैंसिल हो जाएगा। कोण AOD बराबर कोण BOC, AOD बराबर BOC सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOC बराबर BOD, यह 180 अंश, यह और ये 180 अंश, ये दोनों में कट जाएगा, यह बराबर यह। तो आप उतना कार्य अब नहीं करेंगे, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण AOC बराबर कोण BOD। प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए, यह जो AOD प्लस कोण AOC किस नियम से हुआ है? रैखिक युग्म से। तो आप ब्रैकेट में करके लिख देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। अब आप इस प्रमेय को तैयार कर लेंगे और इस पर आधारित एक आपकी प्रश्नावली है। प्रश्नावली आपका है 6.1 6.1 का पहला प्रश्न आपका है, आकृति 6.13 में AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB और CD
किताब में आप देखेंगे एक रेखा ए बी है, ए बी, दूसरी रेखा सी डी है, सी डी, सी डी, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC धन कोण BOE, कोण AOC धन कोण BOE, BOE एक और रेखा ऐसे है E, AOC धन कोण BOE, BOE बराबर दिया है 70 अंश, बराबर 70 अंश, और कोण BOD 40 अंश, कोण BOD बराबर 40 अंश। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। कोण BOE का मतलब इस कोण का मान, और COE का प्रतिवर्ती यानी इसका मान। ठीक, अब आइए कोण AOC, चित्र में आप ध्यान दीजिएगा। कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। इसको भी आप रैखिक युग्म लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह कोण धन यह कोण धन यह कोण, ये तीनों मिलकर एक रेखा पर बन जाएगा, और इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। AOC धन BOE का मान 70 हम लिख सकते हैं। AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश। कोण COE बराबर 180 अंश, या कोण COE बराबर 180 माइनस 70 अंश बराबर 110। कोण COE आया 110 अंश। हमको COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, अभी हमने बताया कि 360 में से घटा देंगे, 360 माइनस 110 250 अंश। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रति कोण COE बराबर 250 अंश। अब BOE भी हमको निकालना है। अब पुनः COE आ गया कितना, COE आया 110 अंश, यह 110 अंश हो गया। और AOC और BOE बराबर है 70 अंश, BOE बराबर 70 अंश, और कोण निकालना है BOE। AOC धन कोण BOE बराबर 70, क्योंकि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। इसमें AOC का मान दिया है, AOC प्लस कोण BOE, AOC प्लस कोण BOE, AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। हमको निकालना है BOE का मान, BOE इस कोण का वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो BOE आपका हो जाएगा, यह कोण AOC प्लस कोण BOE, तो BOE बराबर 180
माइनस AOC प्लस COE, परंतु आपको जो है BOE प्रतिवर्ती कोण COE 110 आ गया, 110, और जो है AOC 70 अंश, AOC दिया है 70 अंश, नहीं AOC और BOE मिलकर के 70 अंश है, तो AOC और प्लस BOE बराबर 70 अंश, AOC और प्लस BOE बराबर 70 अंश, और COE बराबर 110 अंश, COE 110 अंश, तो 110 और 180 माइनस 110 170 अंश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, COE आपका आया 110 अंश और निकालना है BOE का मान, तो BOE, COE और AOC प्लस BOE बराबर आपका 70 अंश है, कोण AOC, और इधर हम AOD निकालें, AOD और प्लस BOE, हमको BOE निकालना है, तो BOE और ये पता ही नहीं, AOC तो पता नहीं है, AOC को BOD हम कन्वर्ट कर सकते हैं, BOE प्लस कोण COE, और AOC आपका दिया है 70, AOC और BOE बराबर 70 अंश और COE 110 अंश है, तो COE आपका 110 अंश है, ये शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण इसके बराबर, COE आपका 110, COE 110 अंश, BOE, तो BOE 30 अंश हो जाएगा, कोण BOE प्लस कोण AOC प्लस कोण COE बराबर है 180 अंश। अच्छा, BOE और प्लस कोण AOC बराबर 70 अंश, तो COE का मान जो है 110 हो जाएगा, COE का मान 110 अंश। यह कोण AOC बिंदुओं पर कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। BOD 40 दिया हो, BOD 40 अंश दिया हुआ है यहाँ पर, इस ध्यान नहीं हम दे रहे थे। यह कोण धन 180 अंश, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ये भी रैखिक युग्म हो जाएगा, रैखिक युग्म। अब कोण COE 110, कोण BOE निकालना है और कोण BOD 40 अंश दिया है प्रश्न में, यहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे थे, थोड़ा समय लग गया। कोण BOD 40 अंश दिया हुआ है, तो यह कोण मिलकर 180 अंश हो जाएगा और इसमें हम जोड़ देंगे कोण BOE प्लस 140 110 और 40 150 बराबर 180 अंश।
इसलिए कोण BOE बराबर 180 माइनस 150 अंश बराबर 30 अंश। कोण BOE बराबर 30 अंश आंसर। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान आया 250 अंश और कोण BOE का मान आया 30 अंश। इन दोनों में रैखिक युग्म का प्रयोग किया गया है। एक रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश। अब आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये x है और ये y है और MN है, ये M है और ये N है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश, POY बराबर 90 अंश और A अनुपाते B बराबर 2:3, A अनुपाते B बराबर 2:3, तो C का मान ज्ञात कीजिए। हमको A और B, यह A है और ये B है और ये C है, C का मान निकालना है। अब इसमें दिया है A अनुपाते B बराबर 2:3। इसको आप जानते हैं अनुपात का मतलब बटा होता है, 2/3। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो A बराबर 2B/3, यानी A का वैल्यू हो जाएगा 2B/3। अब आप जानते हैं कि A प्लस B, यहाँ ध्यान दीजिए, A धन B और धन 90 एक रेखा बन रहा है और एक रेखा पर 180 अंश का कोण होता है। क्योंकि A प्लस B प्लस 90 बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। अब यहाँ पे A प्लस B 90 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 अंश और 90 अंश घट जाएगा 180 में से, तो A प्लस B बराबर 90 अंश। इक्वेशन फर्स्ट आप बना दीजिएगा। अब यहां भी रैखिक युग्म का प्रयोग होगा। MN एक सरल रेखा है तो B प्लस C बराबर 180 अंश। पुनः B प्लस C बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे A का मान 2B/3, A का मान हम यहां से भी लिख सकते हैं 2B/3 और इसको हल करके जो है, ये भी रहने दीजिए, A का वैल्यू यहां से 2B/3 हम लिख सकते हैं प्लस B बराबर 90 अंश, अभी रहने दीजिए, यहां दिखा दीजिएगा A बराबर 2B/3 ऊपर से, यहाँ पे A का वैल्यू। अब इसको हल करेंगे, LCM 3 हो जाएगा, 3B और 2B 5B हो जाएगा, 5B/3 बराबर 90। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 5B बराबर 3 9 27, 270, इसलिए B बराबर 270/5, 25, 5 चौके 20, B का मान हो गया 54 अंश। अब B प्लस C बराबर 180 अंश, या B का मान आप 54 भर देंगे तो 54 प्लस C बराबर 180 अंश, इसलिए C बराबर 180 माइनस 54 अंश। घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 126 अंश आ जाएगा। यानी C का मान आया 126 अंश। आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, 126 अंश। अब इसमें जो है
आप 6.1 का हमने 2 प्रश्न बताया, दोनों हल कर लीजिएगा और अगले वीडियो में तीसरे से हम बताएंगे। ध्यान देना, इससे पहले आप उदाहरण के प्रश्नों को अवश्य हल करें सभी लोग के।